आइए दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार examantara.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का आंदोलन, हम लोग का जो मुहिम था सोशल साइट के माध्यम से सरकार के प्रति, वो सफल हुआ। आज वो सफल होता दिख भी रहा है और आप लोग को आइए आज हम चर्चा भी कर रहे हैं उस पर, क्योंकि हम लोगों ने लगातार ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा सब जगह पे एकदम पूरे जब आंदोलन ऐसे फैलाया था कि सरकार को आके डिसीजन लेना पड़ा और एग्ज़ाम का डेट जारी करना पड़ा। तो आपके लिए लॉकडाउन खुलते ही रोज़गार का मौका आ गया है। तो देखिए, ये जो रेलवे एनटीपीसी 35,277 पदों पे बहाली थी, उसका एग्ज़ाम की तिथि जारी कर दी गई है। तो अब आप लोग को सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि 1.5 साल हम बैठे रहे हैं, 1.5 साल हमने कुछ नहीं तैयारी किया है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट नहीं आए थे। पर अब नींद से जागने की ज़रूरत है। आइए हम एग्ज़ाम के बारे में जानें और उसके तैयारी के प्रिपरेशन क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सभी के बारे में चर्चा करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आइए हम इनके वैकेंसी के बारे में जानते हैं, पदों के बारे में जानते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इन सभी चीज़ों पर। तो ठीक है, देखिए इसमें 2 तरह के पद थे। ठीक है दोस्तों, 2 तरह के पद थे, एक 10+2 लेवल के और एक ग्रेजुएशन लेवल के। तो 10+2 लेवल के जो पद थे, जिसमें ये पद था जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ज़्यादातर टाइपिस्ट का ही पद था। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर और ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है दोस्तों, ये सब पद जो थे वो 10+2 लेवल के थे। ग्रेजुएशन लेवल के पद ज़्यादा थे। टीयर ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर और सीनियर टाइम कीपर था और था कमर्शियल अप्रेंटिस और गुड्स एसेसन मास्टर। ठीक है दोस्तों, ये सारे पद थे जो आप लोग को इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पर आप लोग को टोटल पदों में विभाजित था, कुल पदों को विभाजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये पद थे। तो अब हमें पता करना है कि तैयारी कैसे करना है, क्योंकि अब इंतज़ार करना बेवकूफ़ी है। अब हमें प्रिपरेशन में लग जाना है, क्योंकि हम 1.5 साल तक, 1 साल 1.5 साल तक सरकार के द्वारा एग्ज़ाम डेट का ही इंतज़ार कर रहे थे। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ। हमारे पास अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने से भी कम का समय बच चुका है। तो इन 3 महीनों में हम कैसे रेलवे की अच्छे से तैयारी कर सके कि 100 में कम से कम हम 90 मार्क, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। लगभग अगर बात करें सिर्फ एनटीपीसी की, ग्रुप डी को छोड़कर, ग्रुप डी का एग्जाम डेट नहीं जारी हुआ है। जो बच्चे केवल ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं वो भी इंतजार करें, बट जो दोनों फॉर्म भरे हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों, वो अब एनटीपीसी की तैयारी शुरू कर दे। इस तैयारी से उनका ग्रुप डी का तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। चलिए दोस्तों, हम सिलेबस पे बात कर रहे हैं तो देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछता है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और मैं टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा क्या किस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। मैथ में किस पॉइंट का कहाँ क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, और जनरल अवेयरनेस जीके जिसमें आपको किस किस टॉपिक पे ध्यान देना है। मैं एकदम टू द पॉइंट बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन हो। कोई नहीं बताया आज तक, अभी तक मैं ऐसा आपके लिए लेके आ रहा हूँ, हर पॉइंट बाय पॉइंट। एक्स्ट्रा देखिए, मार्केट में इतना बुक है, मार्केट में इतना मैटर है कि आप पढ़ते रह जाएंगे। पर हमें ज़्यादा, जब कंपटीशन, अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हमें सिलेक्टिव चीज़ पढ़ना है, कम पढ़ना है, ज़्यादा रिवीजन करना है। तो थोड़ा पढ़ेंगे रिवीजन ज़्यादा होगा, ज़्यादा पढ़ेंगे रिवीजन कम होगा। ज़्यादा पढ़ने से, रिवीजन करने से सिलेक्शन नहीं होना है। थोड़ा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, क्योंकि पॉइंट बाई पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो टोटल टाइम होगा 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा। आप लोग को टोटल एग्ज़ाम जो होगा वो 1.5 घंटे का होगा। 1.5 घंटे में आपको 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं ये भी मेंशन कर दिया हूँ। ये हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको आने जा रहा है वो जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस में बहुत 3-4 चीज़ें, क्या क्या चीज़ें जनरल अवेयरनेस में, तो इसमें है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो ये 7-8 चीज़ है जनरल अवेयरनेस जो है। जनरल अवेयरनेस ये 3 चीज़, ये जीके और जीएस। ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। जी अवेयरनेस मतलब जो करंट अफेयर, आप आसपास की घटनाओं से अवेयर है कि नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, जनरल यू रहेगा जनरल अवेयरनेस।
तो इसमें जनरल अवेयरनेस में मतलब कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के भी डाले जाएंगे, साइंस के भी रहेंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन 5, 7, 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से रहेंगे। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से और 30 क्वेश्चन रीजनिंग से। ठीक है दोस्तों, 30 मैथमेटिक्स और 30 रीजनिंग, टोटल 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन। तो आपको सिलेक्शन होने के लिए आपको रेलवे में, एनटीपीसी में किसी पद पे बैठने के लिए 10+2 लेवल का हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो, आपको कम से कम मैथ और रीजनिंग को तो 100% परफेक्ट करना होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है वो एक पुख्ता सब्जेक्ट है। इसमें ज़्यादा सब्जेक्टों का सम्मेलन नहीं है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस में लगभग 7-8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको, लेकिन मैथमेटिक्स और रीजनिंग ऐसा है जो एक ही है। एक बुक पढ़िए, चाहे एक सिलेक्टिव चीज़ करिए, वो भी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे कुणाल सर आप लोग को बहुत ही सिलेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, ऐसा थॉट आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ऐसा ट्रिक देंगे कि आप 2 से क्या 1 सेकेंड में बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। हमारे चैनल के माध्यम से क्लास चल रहा है और आगे भी आपके लिए लगातार क्लास आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो 60 क्वेश्चन, ये 60 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये 60 में अगर आप अच्छे से मतलब कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर अच्छे से आप देख रहे हैं, पर डे इसका पढ़ रहे हैं, एक कॉपी नोट्स बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 50 से 55 मार्क्स आप पा सकते हैं। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको गलत होने का नहीं आता है तो ही गलत होगा। लेकिन जीएस में क्या है, जीके जीएस में है कि आपको सीओटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर बिहार की राजधानी पटना है, आसपास जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी है, तो आप अगर इधर उधर मारेंगे तो गलती होगी। लेकिन मैथ में क्या है, कैलकुलेशन सॉल्व करना है, जो आंसर आया वही होगा। 35 तो 35 है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर ध्यान देना है। कुणाल सर के माध्यम से आप लोग को ये दोनों चीज़ कराया जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत ही कम समय में। 3 महीने के समय हम 1.5 महीने में ख़त्म करेंगे। 1.5 महीना आपका प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट बनते हैं, आप में निखार आता है। सोना को तराशने से निखार आता है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे आपको तराशा जाएगा। तो ये है, बाकी बच गए 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन के लिए मैं आपका वीडियो बहुत ही जल्दी बहुत सारा वीडियो पड़ा भी हुआ है, बहुत सारा टेस्ट सीरीज क्लास के माध्यम से हम आपको जीके जीएस और करंट अफेयर सभी की तैयारी कराएंगे, जो आप लोग को 40 में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन सही हो सकता है। दोस्तों टोटल 50, 30, 80 से 85 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा संस्था नहीं है, कोई भी ऐसा सेटिंग नहीं है जो आपको अंदर घुसने से रोक दे। तो कितना भी सेटिंग हो जाए, कितना भी कुछ सीट बिक जाए, 35,000 में अगर 20,000 भी सीट बिक जाए तो 15,000 सीट में ही आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि इतना मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। तो आसान है, बहुत ही है। इसके लिए आपको हमारे कहे पे चलना होगा। हम जो आप लोग को टास्क देंगे, हम जो आप लोग को बोलेंगे करने के लिए, इस पे आपको अपनाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस किस टॉपिक पे ध्यान देना होगा, टॉपिक क्या क्या पढ़ना होगा। एनटीपीसी के लिए एकदम परफेक्ट टॉपिक, हम पूरे मैथ के बुक को नहीं पढ़ेंगे, हम सिलेक्टिव चीज़ पढ़ेंगे। तो कौन कौन सिलेक्टिव चीज़ में पॉइंट क्या होना चाहिए। रीजनिंग का पूरा बुक नहीं पढ़ना है, पॉइंट पढ़ना है। तो क्या क्या पॉइंट होगा, आइए मैंने बोला कि आपको हम मैथ में और रीजनिंग में और जीके जिसमें पॉइंट बाई पॉइंट बताने वाले हैं कि क्या क्या पढ़ना है। आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फिर कैसे पढ़ना है, वो कुणाल सर आपको क्लास के अंदर में बताएंगे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिक्स, हमें मैथमेटिक्स में कुछ सिलेक्टिव पॉइंट पढ़ने हैं, जिसमें है नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएफ, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। बस इतना ही पॉइंट पढ़ना है, जिसमें से काफ़ी सारा पॉइंट सर ने पढ़ा चुका है और वीडियो आप लोग को मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो भी वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, उसका हम टेस्ट सीरीज के रूप में
क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग को देखना है और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप टेलीग्राम के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। जो बाकी चैप्टर है उनको उससे हम जल्द ही उसके लिए वीडियो लाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये है मैथमेटिक्स का फुल सिलेबस। इतना अच्छा रेलवे में सी ग्रेड पद के लिए एग्ज़ाम है और आपको पूरा सिलेबस का निचोड़ आपके पास है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, चैनल के माध्यम से पूरी तैयारी शुरू कर देना है। आइए हम जानते हैं रीजनिंग में क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, एनालॉजीज है, नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। नेक्स्ट है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, ठीक है दोस्तों। अगला है रिलेशनशिप। एनालिटिकल रीजनिंग में सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी और है स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। बस इतना ही पॉइंट है। मैं पूरा रीजनिंग का पोथा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिलेक्टिव पॉइंट के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। इतना पढ़ना है, इतना से ही सिलेक्शन होना है। तो दोस्तों ये आपका जो टॉपिक है, इस टॉपिक में भी बहुत सारा सिलेक्टिव क्वेश्चन है, टू द पॉइंट। जैसे एग्ज़ाम जो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम है, कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण इसके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको लगभग एक 35,000 सीट के लिए जो शिफ्टिंग है, लगभग 1 करोड़ 80 लाख 1 करोड़ बच्चे हैं, तो उनके लिए शिफ्ट ज़्यादा होगा। तो शिफ्ट ज़्यादा होने की वजह से क्वेश्चन का जो है वो पैटर्न चेंज होता है, क्वेश्चन का जो है लेवल बदल जाता है। तो इसमें भी हम ऐसे लेवल से क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्टिव पॉइंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन ये दोनों आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अब ज़्यादा मार्केट घूमने की या ज़्यादा किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चैनल के माध्यम से exammentor.com के माध्यम से आप लोग को हर कुछ, आपके खुद नहीं, आप लोग दोस्तों को भी तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, सबको भेजिए कि 35,000 बहुत सीट है, आप ही लोग देख रहे हैं। हाँ विक्की ठीक से बैठो, आराम यार, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ऐसे बच्चे हैं जो खुद भी तैयारी कर रहे हैं और उनके दोस्त भी हैं जो गांव में हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है, तो उस सबको शेयर कीजिए कि सबको पता चले। क्योंकि रेलवे जो है ऐसा क्षेत्र है, रेलवे ऐसा एरिया है जो बहुत सारे गरीबों से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे गरीब के बच्चे जिनको शोषित, वंचित, भूखा, नंगा, मतलब जैसा तबका है, निचली तबका जो है, वो मीडियम क्लास, मतलब लोअर क्लास से भी नीचे का तबका, वो सब रेलवे में फिरे रहते हैं। क्योंकि उनके लिए एक रेलवे एक क्या है, वरदान है। वो बड़े लेवल से दिल्ली बम्बई जाके तैयारी नहीं कर सकते, तो वो घर में बैठ के, गांव में बैठ के तैयारी करते। तो उनको शेयर कीजिए, सबका भला हो, गरीबों का भी भला हो, ठीक है। तो गरीबों का भला करने के लिए अपना भला तो हो जाए, बस आजकल लोग खुद अपना भला हो जाए, मतलब होता है ना, क्या उसको कहा होता है, अपना काम बनता है भार में जाए जनता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका काम बनना चाहिए। तो सबको शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है, आपने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोले हैं कि रेलवे ऐसा क्षेत्र है जो गरीब के बच्चे चौराहे पर बैठ के तैयारी करते हैं, रोड पे बैठ के तैयारी करते हैं, मतलब जहाँ बैठ के मिलता है वहाँ सेट प्रैक्टिस करते रहता है। हमारे बिहार में तो खासकर एग्जाम्पल देखने को मिलता है, रेलवे स्टेशन पे, चौर में, सरकारी स्कूलों पे, हर जगह। तो आप प्लीज़ सबको शेयर करते चलिए। अब हम देखते हैं इसी में जीएस में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो जीएस की तरफ आते हैं। तो दोस्तों हम लोग जनरल अवेयरनेस को, प्रत्येक पॉइंट को देखना था कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एरिया क्या है। जनरल अवेयरनेस का एरिया तो काफ़ी ब्रॉड होता है, काफ़ी ज़्यादा विस्तृत होता है, लेकिन हम उसको समेटने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं। पहला है जनरल करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल घटनाएँ हैं, जैसे कि इंडिया में और इंडिया के बाहर की घटनाएँ, तो उन पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो ध्यान तो मैं भी, मेरे चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को कराया जाएगा, और आप लोग को एक ड्यूटी में देता हूं। आपको एक ड्यूटी है कि आप लोग पर डे कम से कम एक चीज़ करेंगे, पेपर पर डे का पढ़ेंगे, और पेपर पढ़ेंगे और उसका नोट्स बनाएंगे। एक पतला से कॉपी खरीदिए, ठीक है दोस्तों। और आप लोग को देखना है कि कौन कौन सा नेशनल और इंटरनेशनल घटनाएँ हैं जो जुड़ा, राजनीतिक छोड़कर, राजनीतिक पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना, क्योंकि इंडिया में तो काफ़ी राजनीतिक, बहुत ही गंदा पॉलिटिक्स होता है। तो पॉलिटिक्स पर नहीं, कौन जदयू कौन जीतेगा, कौन है इलेक्शन पे, कुछ नहीं। आप लोग को इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सब जो ध्यान देना, जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का कुछ बयान आया संविधान पे या किसी केस पे, उसको नोट डाउन करना है। कोई इन्वायरमेंट से संबंधी आया,
कोई इकोनॉमिक्स से संबंधित आया, कोई बिल पारित हो रहा है या कोई जीएसटी में कुछ आ रहा है, तो ये सब स्पोर्ट्स सबसे पीछे, पेपर में सबसे पीछे स्पोर्ट्स खेल से संबंधित, तो उससे उसको लिखना है, ठीक है। कोई गेम्स वेम्स हो रहा है, तो ये सब आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ खुद आपको पता चलेगा कि कौन, आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम दिया है, मैं भी लगातार बताता रहूँगा आप लोगों को कि पेपर के माध्यम से आप लोगों को किस टाइप से नोट्स तैयार करना है, ठीक है। तो आपको ये नोट्स तैयार हो जाएंगे और मैं भी बताऊँगा, तो आप लोगों को रिविज़न भी हो जाएगा। एक बार पढ़ने से लोग बच्चे भूल जाते हैं, दिमाग ही है, आप अगर 100% कैच करते हैं तो समटाइम्स कुछ समय के बाद आपको 3 से 4% ही रह जाता है, पर आप रिवीजन करते हैं तो 20 से 30% रह जाता है, ठीक है दोस्तों। तो करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल घटनाओं पर ध्यान देना है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स रेलवे का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर रहा है, गेम्स से ज़्यादा पूछता है खेल। और देखिए ये रेलवे जो पूछता है करंट अफेयर्स में, वो ज़्यादा फेमस खिलाड़ी के बारे में नहीं पूछेगा। बहुत सारी बार बजरंग पुनिया, अभी तो बजरंग पुनिया फेमस हो गया है, पहले भी बहुत पहले से पूछता है, ठीक है। तो छोटा छोटा गेम, क्रिकेट को छोड़ के पूछता है, भारोत्तोलन पूछता है, कुश्ती पूछेगा, ठीक है, रणजी ट्रॉफी से पूछेगा, ठीक है। तो ये सबसे छोटा छोटा गेम से आप गेम के खिलाड़ियों का नाम, कौन सा खिलाड़ी किस गेम से संबंधित है, ये सब जरूर आप लोग को एक नोट्स तैयार करना है। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है दोस्तों। आर्ट एंड कल्चर में बात करें, आर्ट मतलब ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। तो किस, जैसे कि कथकली, ये दो डांस है, दोनों एक ही नाम से संबंधित है। तो आपको पता करना है कि कथक कहाँ का डांस है और कथकली कहाँ का डांस है। भरतनाट्यम, ठीक है। तो ये सब बिहार का डांस का कौन है, तो ये सब हर राज्य और उसके डांस कल्चर, मतलब डांस क्या होता है, वहाँ पे कौन सा गाना गाया जाता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है कल्चर के बारे में। देन है लिटरेचर, ठीक है। राज्य और उनकी भाषाओं, उड़िया कहाँ की भाषा है, असमी कहाँ की भाषा है, कन्नड़, मलयालम, तमिल, ये सब राज्यों के अनुसार आपको भाषा पे भी ध्यान देना है। तो ये सब 3-4 चीज़ है। नेक्स्ट पे आएंगे तो हम माउंटेन एंड प्लेस ऑफ इंडिया, मतलब कि हमको इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ध्यान देना है। तो मैं चैनल के, आप मेरा बहुत सारा क्लास पढ़ा हुआ है इंडियन ज्योग्राफी पे, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी बहुत जल्दी क्लास लाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको, और कमेंट भी कीजिए कि क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या आपको मिल रहा है, क्या क्या चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो ये है। नेक्स्ट आते हैं आप लोग को, देखते हैं तो जनरल साइंस, ठीक है दोस्तों। जनरल साइंस हम लोग जल्दी क्लास जनरल साइंस का शुरू करवाने वाले हैं। ऐसे प्रैक्टिस सेट हम रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से डालते रहेंगे। अभी पढ़ने का टाइम तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा समय आप प्रैक्टिस सेट पर दीजिए। हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट डालते हैं, आपको जाकर देखिए चैनल में, डेली टेस्ट सीरीज डालता है, तो टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। देन है लाइफ साइंस, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, ठीक है। मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 10th लेवल का, 10th लेवल, एक बार आप 10th लेवल तक का, 6 से 10th लेवल तक का साइंस का बुक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ जाइए, ठीक है दोस्तों। एक नोट्स तैयार कर लीजिए जो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपको लिए इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री आप लोग भी थोड़ा देखते रहिए बुक, और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को हिस्ट्री के बहुत सारा टेस्ट सीरीज पढ़ा हुआ है मेरे चैनल पे, और मैं क्लास कराऊंगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। स्वतंत्रता 1857 का विद्रोह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, जिसमें ज़्यादा ध्यान देना है मैप पे। मैप स्टडी, मैंने इंडिया का मैप स्टडी कराया है, आपको वीडियो में दिख जाएगा, बहुत अच्छे से कराया है इंडिया का मैप स्टडी। तो मैं बहुत ही जल्दी इंडियन माउंटेन, इंडियन रिवर, इंडियन फॉरेस्ट, ये सभी का वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। इंडियन पॉलिटी का तो क्लास चल ही रहा है, भाग 1 पे अटके हुए हम लोग, भाग 2 आज क्लास होने वाला है, ठीक है। ये है। नेक्स्ट है यूएन ऑन ऑर्गेनाइजेशन, बच्चे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ध्यान देना है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका मुख्यालय क्या है, उसका गठन कब हुआ, जैसे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कोर्ट, WHO, मानवाधिकार आयोग, ये सभी जितने यूएन के ऑर्गेनाइजेशन है, और जितने भी और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन में नहीं है, उन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उनका प्रमुख कौन है, अभी अध्यक्ष कौन है अभी के करंट में, और उनकी स्थापना कब हुई थी और दिवस कब मनाया जाता है। जैसे हम लोग 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन का यूएन दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि WHO का गठन कब हुआ, WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, और WHO के अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट,
मैंने बोला रेलवे में इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बिहार में चाहे इंडिया में कितने प्रतिशत वन होना चाहिए, तो आपको पता होगा 33% है, कितना 20% के लगभग में। बिहार में बात करो तो 6-7% के लगभग में। तो ये है, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि नेशनल राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया, टाइगर रिजर्व कौन कौन है, हाथी के लिए कौन कौन है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये सब, ये नेशनल पार्क क्या होता है, कौन सा नेशनल पार्क सबसे प्रथम, तो इन सभी चीज़ पर ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, जो कौन कौन जो नेशनल पार्क है किस किस जानवरों के लिए फेमस है। नेक्स्ट है कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर। दोस्तों बेसिक कंप्यूटर को आपका छोटा सा बुक लेना है। मैं शायद आपको टेस्ट सीरीज के रूप में दूँ, क्लास नहीं करा पाऊँगा बेसिक कंप्यूटर का, पर आप बेसिक कंप्यूटर के लिए आप लोगों को छोटा सा बुक खरीद लेना है। ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, थोड़ा सा सतही ज्ञान चाहिए कंप्यूटर का, ताकि क्वेश्चन पूछे तो छूटे नहीं। हमें 100 में 100 लेके चलना है, 100 में 100 मारना है। हम उसके लिए मेहनत करेंगे ताकि 85-90 पे जाकर अटक सके। हमें 60 के लिए नहीं, हमें 100 के लिए मेहनत करना है। नेक्स्ट और देखिए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर रहा है, एरिया रहा है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रिलायंस, TCS और विप्रो, HCL, LG, सैमसंग और वीवो, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे HPCL, HCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हाँ, तो इनका अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है और इनका गठन कब हुआ था, इन सभी पे भी ध्यान देना है। दोस्तों ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनाइटेड संगठन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसके हेड के बारे में, इसकी स्थापना के बारे में काफ़ी रेलवे ने बहुत सारा क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है। क्योंकि हम लोग ये जितने भी सिलेक्टेड पॉइंट है काफ़ी रिसर्च करके लाए हैं। तो आप इन सभी पे ध्यान दीजिए। ऐसे मैं सभी को ऑर्गेनाइजेशनों पे एक वीडियो जरूर जल्दी लेके आ रहा हूँ। यूएन ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर जो भी है, जितनी भी कंपनी इंडिया में काम करते हैं, विप्रो, सैमसंग, LG, HCL, आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL, HCL, जो भी है, जितने भी पब्लिक एंड गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी का स्थापना कब हुआ था, हेड मतलब कि मुख्यालय कहाँ पे है और उनका अभी प्रेजेंट में हेड कौन है। ठीक है, तो इन सभी के हम सब बहुत ही जल्दी लेकर आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसी मेरे चैनल के माध्यम से तैयारी प्रारंभ कर दी रेलवे का, क्योंकि अब समय नहीं है, 3 महीने की समय बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। हम जल्द ही आप लोग के लिए न्यू क्लास, न्यू वीडियो, न्यू सेट प्रैक्टिस सभी लेकर आने वाले हैं। थैंक यू।